जय हिंद फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल द हिस्ट्री लाइब्रेरी में। तो दोस्तों आज हम क्या करेंगे। आज दोस्तों मैं आपके लिए लाई हूँ मध्यकालीन इतिहास से टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी। तो आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सारी चीज़ें शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। अब उसमें हम क्या क्या याद करेंगे, आज किस किस बारे में आज मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लाई हूँ। इसके विजय अभियान क्रम क्या था, उत्तर में जो विजय अभियान किया गया था उसका क्रम क्या था, दक्षिण में जो विजय अभियान किया गया था अलाउद्दीन खिलजी ने उसका क्रम क्या था, मंगोल आक्रमण सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए थे तो उनका क्रम क्या था, और इसकी जानकारी हमें किन किन कृतियों से मिलती है और उनके लेखक कौन हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्थापत्य क्या क्या हुई है अलाउद्दीन खिलजी के समय में उसके बारे में बात करेंगे। इसकी बाज़ार व्यवस्था को याद करेंगे और इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड आज हम उन सब को याद करेंगे इस एक छोटी सी वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैंने जो एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बनाई थी गुलाम वंश की, उसमें मैंने बहुत लंबी लंबी आपको ट्रिक्स बताई थी, लेकिन आज उस ट्रिक के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। अगर आपके कोई लो लेवल के एग्ज़ाम्स हैं तो आपको इतनी लंबी ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म बताती हूँ, आप उसी ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। तो मैंने आपको ये वाली लाइन पूरी बताई थी, 2.5 लाख कुकूली हसन की मासा ने 1210 मुदब्बिर को मुबारकबाद दी है। तो ओवरऑल सब कुछ है जितना हमारा पीजीटी में या नेट जेआरएफ में या हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल में आता है। लेकिन अगर आप थोड़ा याद करना चाहते हैं, आप एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप कोई एज ए जीके के तौर पर आप हिस्ट्री को याद कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ इतनी ट्रिक काफ़ी है। 2.5 लाख कुकू मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा, लाख बख्श और कुतुबुद्दीन ऐबक, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार। तो आपके लिए इतना सफिशिएंट है। तो अगर आप शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं तो आप 2.5 लाख कुकू सिर्फ इतना याद रख सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक थी, ये भी हमारी ओवरऑल हमने सारी चीज़ें एक ही ट्रिक में याद की थी। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं मिस तुर्क इक्ता टंका जीतने चली। ठीक है, तो आप सिर्फ ये वर्ड याद रख सकते हैं कि मिस तुर्क इक्ता टंका जीतने चली। ठीक है, तो इससे भी आपका कि इल्तुतमिश ने क्या क्या किया, तुर्क चहलगानी का निर्माण करवाया, एकता व्यवस्था चालू की और चांदी का टंका और तांबे का जीतल उसने चालू करवाया। तो आप इतना सा भी याद कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्थापत्य की। ठीक है, एक ही लाइन में हम इसका पूरा स्थापत्य याद कर लेंगे। और ये स्थापत्य कैसे याद करना है हमें, अल अलाई जमाए कर सारे खंबे हौज में लगा दिए। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ सिर्फ आपको ट्रिक नहीं बताई जाती है, यहाँ ट्रिक को याद कैसे रखना है आपको वो भी समझाया जाता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम एग्ज़ाम में पढ़ते हैं बहुत कुछ, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे हम याद करते हैं वो ट्रिक क्या थी। तो ये जो हमारे माइंड में क्वेश्चन मार्क आता है कि ट्रिक तो कुछ याद करी थी लेकिन ट्रिक क्या थी, तो ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन है ये, हमने लगाया अल अलाई जमाए के सारे खंबे हौज में लगा दिए। अब देखिए अल से क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी की। अब हम इसको बात कर लेते हैं आगे की। अलाई से अलाई दरवाज़ा, और अलाई दरवाज़ा को याद रखिएगा वैज्ञानिक विधि से बना हुआ पहला गुंबद है ये। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है वैज्ञानिक विधि की। ठीक है, तो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी साथ के साथ बताती चलूँगी, वो भी आप ध्यान रखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी छूट सकती हैं। जमाए, जमाए से जैमियत खाना मस्जिद, और ये जैमियत खाना मस्जिद क्या है, ये शुद्ध इस्लामी पद्धति की पहली मस्जिद है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सारे। ठीक है, सारे खम्बे की बात हुई थी, तो सारे से है सीरी का किला और खम्बे से है हजार खम्बा महल। और ये जो सीरी का किला है दोस्तों, ये मंगोल आक्रमण के समय उसने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए बनवाया था। ठीक है, और हौज में लगा दिए मतलब हौज से हौज खास। तो दोस्तों ये है पूरी ट्रिक और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, आप कोशिश कीजिए कि आप इन्हें एक नोटबुक में नोट करें, इससे कि आपको आसानी होगी रिवाइज़ करने में। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो ये हो गई हमारी स्थापत्य। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन के उत्तर भारत का विजय अभियान। अब देखिए, अलाउद्दीन इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हर एग्ज़ाम में अलाउद्दीन के टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आता है, और वो क्वेश्चंस इतने मतलब इतना ज़्यादा डिटेल है अलाउद्दीन में कि हमें बहुत मुश्किल होती है याद रख पाना। तो यहाँ पर उत्तर भारत के अभियान का मैं आपको क्रम लाई हूँ। देखिए, सिर्फ अगर आपको जगह याद रखनी है तो आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, अली के गुरचित मामा जालौर गए, ठीक है। लेकिन अगर आप हायर लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ये वाली ट्रिक याद करिए, अली के गुरु कर्णदेव ने हमारे रण के चिरातन माल महल की जाली कन्हड़ को दे दी। दोबारा इसको बोलिए, अली के गुरु कर्णदेव ने हमारे रण के चिरातन माल महल की जाली किसको दे दी? कन्हड़ को दे दी। आइए चलिए इसको देखते हैं, ये क्या क्या है। अली से अलाउद्दीन खिलजी एज यूजुअल, ठीक है। तो गुरु से है गुजरात, कर्ण से है कर्णदेव, मतलब गुजरात का शासक कौन था? कर्णदेव। हमारे हमीरदेव रण से रणथंभौर, ठीक है। तो रणथंभौर का शासक कौन था? हमीरदेव था। चिरातन, चिरातन में ही हमारी दोनों चीज़ें हैं, चित्तौड़ और राणा रतन सिंह। तो चित्तौड़ का शासक उस समय कौन थे? राणा रतन सिंह थे। माल से मालवा है, तो मालवा में कौन थे? महलक देव थे। और जाली से जालौर है, और कन्हड़ से कन्हड़ देव है। तो जालौर में कौन थे? कन्हड़ देव। तो देखिए, अभी यहाँ पे हमने एक लाइन से याद कर लिया, ठीक है। ये हमने पूरा याद कर लिया है एक ही लाइन से। अगर आप सिर्फ जगह याद रखना चाहते हैं, जैसे गुजरात है और हमारी रणथंभौर है, चित्तौड़ है, मालवा है और जालौर है, तो आप इससे ऊपर वाली ट्रिक याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक पर। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, ये है हमारे दक्षिण भारत के अभियान, ठीक है। अभी हमने उत्तर भारत के अभियान की बात की, वो क्रम से लगाने को अक्सर हमारे पास आते हैं। अलदेव राम ने रुद्र का तेल वल्लभ के होते हुए मधुरा पांडे को दे दिया, ठीक है। देखिए कितनी छोटी सी ट्रिक है, और हमें इसमें शासक भी याद हो रहे हैं, हमें इसमें वो किन जगहों पर किस क्रम से किया था हमें वो भी याद हो रहा है। तो अल से अलाउद्दीन खिलजी है हमारा, देव और राम। अब देखते हैं, देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, बहुत इजी ट्रिक है। देव से है देवगिरी, देवगिरी का शासक उस समय कौन थे? रामचंद्र देव थे, ठीक है। रुद्र तेल, ठीक है। तो तेल से तेलंगाना, तेलंगाना को वारंगल भी आप याद रख सकते हैं। कभी आपको तेलंगाना देते हैं एग्जाम में, कभी वारंगल देते हैं, ठीक है। तो तेल से तेलंगाना, तेलंगाना या वारंगल एक ही बात है, ठीक है। तो तेलंगाना पे कौन शासन करते थे? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। नेक्स्ट है हमारा वल्लभ, ठीक है। तो ये वल्लभ से है हमारे वीर वल्लभ, ठीक है। और होते हुए से है होयसाल, होयसाल की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र, ठीक है। मधुरा से हमारा क्या है? मधुरा से मधुरा ही है। और पांडे से वीर पांडे और सुंदर पांडे, मतलब पांडे ब्रदर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये हमें एक ही लाइन में सब कुछ याद हो गया है। और दोस्तों यहाँ इसको ना बल्लाल कर लीजिएगा, ठीक है। ये वीर वल्लभ नहीं है, वीर बल्लाल है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं भी इसको क्लियर कर देती हूँ, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है, और आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं एग्ज़ाम टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे बल्लाल, मैं कलर इसका और थोड़ा सा, चलिए यहाँ आप देख लीजिएगा, ये है हमारा बल्लाल, ठीक है। अलदेव राम ने रुद्र का तेल बल्लाल के होते हुए मधुरा पांडे को दे दिया। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और हम चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। अब देखिए मैंने जो आपको यहाँ पर ये बताया है पूरा, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि पता नहीं आपको ये याद रहेगी या नहीं रहेगी। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ ये वर्क कैसे करेगी ट्रिक।
ये जो भी मैंने ट्रिक बताई वो वर्क कैसे करेंगी। देखिए हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन आया, अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए साल का शासक निम्न में से कौन था। अब हमारे पास आ गए ऑप्शन, रामचंद्र देव, प्रतापरुद्र देव, वीरबल्लभ मतलब वीरबल्लाल और सुंदर पांडे। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए। अब देखिए आपको हो सकता है ट्रिक याद ना रहे, आपको कुछ वर्ड्स तो फिर भी याद रहेंगे ना। आपको होए साल, ठीक है, हो तो याद रहेगा, आपको इन्हीं से ही ट्रिक याद आ जाएगी। तो क्या थी, होते हुए, ठीक है, हो से याद करेंगे तो आपको याद आएगा, होते हुए बल्लाल को क्या कर दिया था, बल्लाल के होते हुए मधुरा पांडे को दे दिया, ये था ना। तो होते हुए बल्लाल आपको अपने आप ही याद आ जाएगा। तो इस तरीके से ट्रिक्स वर्क करेंगी। नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए ये क्या है, ये है पूरा मंगोल जो आक्रमणकारी थे उनका क्रम है, जो मेन हमारे मंगोल आक्रमणकारी रहे हैं उन सब का ये क्रम है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मंगोल आक्रमण हुए हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए हैं, मध्यकालीन भारत में, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये लाइन है हमारी, मंगोल कादरी का सर कत्ल कर तरगी ने अली बेग का इकबाल भी बांका नहीं होने दिया। मंगोल कादरी का सर कत्ल कर तरगी ने अली बेग का एक भी बाल बांका नहीं होने दिया। तो अली बेग कौन था, तरगी का फ्रेंड था। तो तरगी ने अपने फ्रेंड के लिए क्या किया, कादरी का ही सर कत्ल कर दिया, लेकिन अली बेग को कुछ नहीं होने दिया। ठीक है, तो क्या लाइन है, मंगोल कादरी का सर कत्ल कर तारगी ने अली बेग का एक भी बाल बांका नहीं होने दिया। चलिए आइए फटाफट से देखते हैं। मंगोल तो मंगोल आक्रमण है, ठीक है, तो कादरी से कादरी नाम है, सर से सल्दी नाम है, कत्ल कुलुतुग, ठीक है, ये नाम है, कत्ल से कुलुतुग, तारगी से तारगी है, अली बेग से अली बेग ही है, और इकबाल से इकबाल मंद है। तो देखिए मैंने कोई भी वर्ड इतना शॉर्ट नहीं लिया है, जैसे कि नॉर्मली आप शॉर्ट ट्रिक्स में देखते हैं कि तय ले लिया, ए ले लिया, या ए ले लिया, या ई ले लिया। इस तरीके से मैंने कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि ये ट्रिक्स एक्चुअल में जब हम बैठे हुए होते हैं एग्ज़ाम सेंटर पर और एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो एक्चुअल में ये इतनी शॉर्ट ट्रिक्स जहाँ हम एक एक अल्फ़ाबेट मतलब एक एक जो वर्ण ले लेते हैं, ये ट्रिक एक्चुअल में काम नहीं करती। क्योंकि मान लीजिए आपसे कुछ पूछ लिया गया कि अंतिम जो या तारगी का पूछ लिया जाए, या पहला आक्रमण किसका था, मान लीजिए कादरी का पूछा गया और आपने सिर्फ कै वर्ड याद कर रखा है, तो क्या होगा इससे, अगर कै से कोई और नाम दे दिया गया है तो आप क्या करेंगे, फिर आपके लिए ट्रिक बेकार है। और ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा अक्सर करते हैं। तो आपको क्या लाइन याद करनी है, आपको लाइन याद करनी है, मंगोल कादरी का सर कत्ल कर तारगी ने अली बेग का इकबाल भी बांका नहीं होने दिया। तो दोस्तों इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस लाने का, और जल्द से जल्द उन वीडियोस को लाने का। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, बाज़ार में बरनी को फिर अमीर बनने का फितूर बनता रहा। अब बाज़ार क्या है, बाज़ार व्यवस्था, ठीक है, तो बाज़ार व्यवस्था हमारी, हमें अच्छे से पता है बाज़ार व्यवस्था किससे संबंधित है, हमारी बाज़ार व्यवस्था हमारी संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी की जो बाज़ार व्यवस्था थी उसके बारे में किसने बताया, बरनी ने बताया है। और किसने बताया, अमीर खुसरो ने बताया है। और किसने बताया है, इब्न बतूता ने बताया है। तो देखिए अब क्वेश्चन में अगर आपको आ जाता है कि बाज़ार व्यवस्था का वर्णन निम्न में से किस किताब में किया गया है, या निम्न में से किस लेखक ने किया है, तो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस हमें याद नहीं रहते, क्योंकि n नंबर ऑफ सुल्तान और n नंबर ऑफ शासक यहाँ पर हैं, और n नंबर ऑफ राइटर्स हैं, n नंबर ऑफ बुक्स हैं, तो इतना सब कुछ याद रख पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए बाज़ार से बाज़ार व्यवस्था है, बरनी से बरनी है, फिर से है फिरोज़ शाही। तो फिरोज़ शाही क्या है, तारीख़ है फिरोज़ शाही। तो तारीख़ फिरोज़ शाही में बाज़ार व्यवस्था का वर्णन मिलता है हमें। अमीर से अमीर खुसरो गए, और अमीर खुसरो की बुक का क्या नाम है, फितूर फुतूह। ठीक है, तो फितूर से फुतूह, तो ख्वाजिनुल फतूह। बनता, बन से इब्न बतूता, यहाँ पे बन से बन इब्न बतूता, रहा से रेहाला। ठीक है, तो इन सब ने
अलाउद्दीन खिलजी के जो शासनकाल के बारे में लिखा है, तो कौन कौन से राइटर रिलेट करते हैं ये आपको इसी में ही पता चल गया बहुत इजीली। और दोस्तों मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बता देती हूँ। ये जो तारीख़ फ़िरोज़ शाही है, इस तारीख़ फ़िरोज़ शाही में बर्नी ने कहा है कि ये जो बाज़ार व्यवस्था की गई थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए की गई थी? ये सिर्फ़ और सिर्फ सेना के लिए की गई थी। ये बर्नी कहता है ऐसा तारीख़ फ़िरोज़ शाही में। लेकिन अगर वहीं हम बात करें ख्वाजनुल फतूह की, तो ख्वाजनुल फतूह कहता है कि किसके लिए थी? ये आम प्रजा के लिए भी थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेना के लिए थी, ये आम प्रजा के लिए भी थी। मतलब ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये सबके लिए थी। तो ये दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं एक बार इसको क्लियर कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे। लास्ट है हमारी, अली की रियासत में बाज़ार स्थाई व नगद थे, दाग व हुलिया भी चलता था। तो अब आपको क्या याद हो गया है कि अलाउद्दीन खिलजी से क्या क्या संबंधित है? तो अली तो ऑलरेडी हमें पता ही है क्या है अलाउद्दीन खिलजी। रियासत, रियासत से दीवाने रियासत। तो कौन से विभाग की स्थापना की? दीवाने रियासत की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाज़ार से क्या है? बाज़ार व्यवस्था शुरू की किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थायी सेना का प्रारंभ किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नगद वेतन का प्रारंभ किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ों को दागना अलाउद्दीन खिलजी। और सैनिकों का हुलिया रखना भी सबसे पहले किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सिर्फ एक लाइन से हमें ये सारी चीज़ें याद हो गई, राइट। तो अली की रियासत में बाज़ार स्थायी और नगद थे, दाग और हुलिया भी चलता था। तो दोस्तों ये थी आज का हमारा अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड सारी चीज़ें। और दोस्तों इन ट्रिक्स को अगर आप याद कर लेंगे तो इन ट्रिक्स से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसको आपको याद करना पड़े, बिसाइड्स आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अलग होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें आता है, हम जानते हैं, पढ़ चुके होते हैं, लेकिन एंड मोमेंट पे हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।